जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। देश के कई हिस्सों में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है। कई नदियां उफान पर हैं तो कई शहरों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश और फ्लैश फ्लड साथ में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। पहले हम आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए तस्वीरें, ये दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हिमाचल, असम, उत्तर प्रदेश और बिहार की तस्वीरें हैं। इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर चारों तरफ पानी ही पानी। ये कुछ घंटों की बारिश का परिणाम है। उत्तराखंड में नदियां और पहाड़ों से तेज़ गति से पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं, झमाझम बारिश यहां पर हुई है। असम की तस्वीरें, ब्रह्मपुत्रा के आसपास के पूरे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कई ज़िले प्रभावित हैं। यूपी में कुछ घंटे में, चाहे वो पश्चिमी यूपी हो चाहे पूर्वी यूपी हो, हर हिस्से में पानी बरसा है। बिहार की तस्वीरें, नदियां और वाटरफॉल, तमाम चीज़ें हैं जो वो उफान पर यहाँ पर हैं। इसके बाद कई हिस्सों में, खास करके गंडक के आसपास और गंगा के आसपास की जो इलाके हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, जो गर्मी से त्राही त्राही कर रही थी, इस वक्त पानी से त्राही त्राही करती हुई दिखाई दे रही। चारों तरफ पानी ही पानी है। गुजरात की भी तस्वीर आपके सामने। जम्मू कश्मीर में भी हालात कमोवेश एक जैसे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, दिल्ली में बारिश आई तो चारों राफत लेकर आई है। कहीं घुटनों तक पानी भरा है तो कहीं नाले में कोई गिर गया तो वहीं गाड़ियां भी बंद हो गई। आपको दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें फिलहाल दिखाते हैं, जहां पर बुराड़ी में डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, एनडीएमसी जनपद मार्केट, टॉलस्टॉय मार्ग, एआई यानी एम्स का इलाका, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, ग्रेटर कैलाश वन, खान मार्केट, आईटीओ, अफ्रीका एवेन्यू रोड, मंडी हाउस, गुरुग्राम और नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन की तस्वीर। और ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं जो बारिश के दौरान देखी गई। बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं कई घंटे, यानी 1 घंटे से ज़्यादा लगातार बारिश ज़्यादा ही होती रही, कई घंटे होती रही। हालांकि लोगों को इससे उमस भरी गर्मी से राहत ज़रूर मिल गई। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह की शुरुआत तो सुहानी हुई ही, लेकिन साथ ही साथ अब दिन भी सुहाना हो रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास का इलाका है और इस वक्त जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसने मौसम को ज़रूर खुशनुमा बना दिया है। लेकिन दिल्ली की जो एक आम समस्या है, सबसे जो एक बरसातों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी, किस तरीके से जलभराव की स्थिति बनती है दिल्ली में। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन नहीं बदल पा रही है। तो दिल्ली के ये जलभराव की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बारिश होने के साथ ही दिल्ली में जगह जगह एक तो ट्रैफिक और दूसरा जलभराव ये नज़र आने लगता है। ये दिल्ली का पॉश इलाका है, लुटियंस का इलाका है और बावजूद इसके यहाँ की सड़कों का ये हाल है तो आउटर दिल्ली में क्या ही स्थिति होगी। हालांकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, पिछले आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और यही हालात हैं। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया था मध्यम से तेज़ बारिश को लेके। और अब आज अगर बात करी जाए, आज सुबह की शुरुआत के साथ ही इसी तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रहा है दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में, साथ ही साथ एनसीआर के कई क्षेत्रों में। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए पहले से ही अलर्ट जारी किया था और प्रिकॉशंस लेने की बात कही थी कि मूसलाधार बारिश जब हो ऐसे में घरों से बाहर ना निकले, तेज़ हवाएं चलने का भी अनुमान था। अब ग्राउंड पे जो स्थिति है वो ये है कि ना सिर्फ ये इलाका बल्कि दिल्ली के लुटियंस के कई इलाकों में इसी तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़क के दूसरे तरफ हमें नज़र आएगा, अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा बस स्टैंड है। बस स्टैंड के सामने भी इसी तरीके से किस कदर से जल जमाव हुआ है वो देख सकते हैं तस्वीरों में। और कुछ लोग वहाँ पे इंतज़ार भी कर रहे हैं अपनी बस का। लेकिन जलभराव की स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं हर बार समस्या बनती है दिल्ली के लोगों के लिए। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। पिछले साल बीजेपी की सरकार थी, बरसातों का जब वक्त था उस वक्त बहुत किरकिरी हुई सरकार की, जगह जगह जलभराव की वजह से। सबको लगा था कि सरकार सबक लेगी उस जलभराव से और इस बार स्थिति कुछ अलग नज़र आएगी। हालांकि उपाय बहुत सारे किए गए हैं, बहुत सारी ऐसे जो सेंसिटिव जगहें हैं वहाँ पे पंपिंग सेट से लेके साफ़ सफाई, जो सीवरों की सफाई होती है, वो तमाम चीज़ें की गई हैं। लेकिन अगर बात करें ग्राउंड की तो जैसे ही जब असली परीक्षा की
तो जब बरसात शुरू हुई उसके साथ अब ये नज़ारे हैं दिल्ली की सड़कों के। जगह जगह जलभराव की स्थिति नज़र आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी और उमस से तो राहत मिली, साथ ही तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था और लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर से सुबह की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ हुई है। उमस भरे मौसम में आज सुकून की बारिश ने सुबह जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों की खूबसूरत बना दी है। इस वक्त हम दिल्ली के मंडी हाउस गोल चक्कर पे मौजूद हैं और यहाँ बारिश की बूंदें नज़र आ रही होंगी। बेहद तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त। थोड़ी देर पहले से ही बारिश की शुरुआत हो चुकी थी, रिमझिम बारिश, और उसके बाद अब बारिश जो है वो लगातार तेज़ हो रही है, जिससे पिछले कई दिनों से जो उमस भरी गर्मी हो रही थी उससे लोगों को निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था सोमवार और मंगलवार के लिए कि दिल्ली में मौसम खुशनुमा रहने वाला है। सोमवार को शाम के वक्त दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली, तो वहीं कहीं कहीं पे बूंदाबांदी मात्र होकर रह गया। आज एक बार फिर से सुबह की शुरुआत के साथ मौसम सुहाना हो गया है। तेज़ बारिश दिल्ली की सड़कों से लेके हर तरफ नज़र आ रही है, जिससे मौसम में जो गर्मी है उमस वाली वो कम होगी। साथ ही साथ अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने आज एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है तेज़ बारिश होने का, और तेज़ बारिश से के वक्त हवाएं जो हैं, कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि तेज़ चलेंगी, लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि जब बारिश तेज़ हो और हवाएं तेज़ चले तो अनावश्यक बाहर ना निकले, बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे ना खड़े हों और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहने के उपाय लेने के लिए कहा गया है। येलो अलर्ट है, अगले कुछ दिनों तक हो सकता है कि इसी तरीके से बारिश देखने को मिले और सुहाना मौसम बना रहे। सावन की शुरुआत के बाद भी इस बार दिल्ली में मौसम जो है वो कुछ सावन के करीब आने के बाद भी इस बार दिल्ली में जो है मौसम वो कुछ खास करवट नहीं ले रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे जैसे सावन करीब आ रहा है वैसे वैसे मौसम खुशनुमा होने वाला है, और वो नज़र भी आ रहा है खुशनुमा होता। तेज़ बारिश की बूंदें कहीं ना कहीं गर्मी से राहत सभी को देती नज़र आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। जी हां, मानसून की सक्रियता के चलते पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार तेज बारिश हो रही। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड का खतरा जताया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के सदर बाजार के इलाके की। ये तस्वीरें जो दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सुबह से हो रही बारिश के बाद कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील होती दिखाई दे रही, दुकानों के अंदर तक पानी घुसा हुआ है और जल भराव के चलते लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है, जबकि वाहन भी पानी में फंसे नजर आए। आपको बता दें कि सदर बाजार में हर मानसून के दौरान यही तस्वीर सामने आती है। थोड़ी सी बारिश होते ही पूरे बाजार की रफ्तार थम जाती है, दुकानों में रखा सामान भी भीग जाता है, व्यापार प्रभावित होता है और दुकानदारों को हर साल लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो दिल्ली में मानसून की पहली तेज बारिश ने एक बार फिर से राजधानी की तैयारियों की पोल खोल दी है। सरकार ने इस बार जलभराव वाले चिन्हित इलाकों में करोड़ों रुपए खर्च करने, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने और पंपिंग स्टेशनों की व्यवस्था के दावे किए थे, लेकिन जमीनी तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। सेंट्रल दिल्ली के जनपद से लेकर सांसदों के इलाके के वेस्टर्न कोर्ट और सबसे संवेदनशील माने जाने वाले आईटीओ तक हर जगह सड़कों पर पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। दिल्ली में पिछले 1 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश का जो असर हुआ है दिल्ली में वो दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस बार तमाम दावे किए थे कि दिल्ली में जलभराव नहीं होगी,
अगर होगी भी तो बहुत कम देखने को मिलेगी। फिलहाल तकरीबन 1 घंटे से बारिश हो रही है पिछले, और 1 घंटे में ही ये स्थिति है दिल्ली के जनपथ रोड की। यहाँ पे बगल में मार्केट है और देखिए पानी का स्तर जो देखिए किस तरीके से भरा हुआ है। ये दुकानें हैं, दुकानों के भीतर तक पानी पहुंच चुका है। दुकानों के अंदर, थोड़ा सा हटिए जरा, दुकानों के अंदर तक अब पानी पहुंच चुका है। इतनी जलभराव, भारी जलभराव हुई है। और ये जनपथ रोड की अगर बात करें, आगे तक पूरा रोड इसी तरीके से लबालब पानी से भरा हुआ है। इस साल की तैयारियों के नाम पे कई 100 करोड़ खर्च किए गए हैं। मॉनसून एक्शन प्लान तैयार किया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री से लेके तमाम जो दिल्ली के विभाग हैं वो इस बार उन लोगों ने मिल के पूरी जो प्लानिंग थी वो की थी। अब यहाँ से देखिए फुटपाथ जो है, फुटपाथ भी नज़र नहीं आ रहा है। फुटपाथ के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पूरे रोड पे इसी तरीके की स्थिति है। आगे तक इसी तरीके से पूरा जल भराव हुआ है और आगे की दुकानों का भी यही हाल है। लगभग पानी देखिए घुटने तक पानी पहुंच चुका है। पानी कितना भरा हुआ है ये दिखाते हैं हम, कि लगभग घुटने तक पानी है। यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, और तेज धार जो है पानी की बह रही है भीतर की तरफ। हर तरफ पानी पानी, चारों तरफ इस वक्त पानी ही नज़र आ रहा है। ना सिर्फ जनपथ रोड बल्कि कई इलाके हैं लुटियंस जोन के जो इस वक्त लबालब पानी से भरे हुए हैं। दावे तो तमाम किए गए थे सरकार की तरफ से कि इस बार जल भराव नहीं होगा, लेकिन पहली बारिश, मूसलाधार बारिश है ये। इससे पहले इतनी तेज़ शायद और इतनी देर तक बारिश हुई नहीं थी दिल्ली में। और इस बारिश में हालात देखिए किस तरह से बने हुए हैं दुकानों के भीतर तक। एक बार क्या ये बहुत बारिश हो गया, बाद में दुकान में सभी बाहर बारिश पूरा एक कार गया तो एक ड्रम पानी निकलेगा। ये बताइए, हमेशा ऐसे ही भरता है पानी? हमेशा ऐसे भरता है। मैं तो बैंगलोर से इधर सरकार कह रही थी कि बहुत सारी तैयारियां करी गई हैं, नहीं गरी उन्हें टेम्परेरी करके गए। कुछ कहना चाह रहे हैं? हमेशा पानी घुसता रहता है, ऐसे ऐसे पूरे हम ऐसे परेशान रहते अब कह रही थी इस बार तैयारियां काफी। कुछ तैयारी नहीं है। देखो ना आपके सामने सारी तैयारी, कोई नहीं आ रही है। साइंटिफिक से करना है। काली पूरी ऐसे करते हैं, बाद में ऐसे होता है। ऊपर से काम होता है। और अभी तक एनडीएमसी का पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, इलाका डूबा हुआ है। और इन लोगों का कहना है कि कोई अभी तक, दुकान के भीतर दिखाते हैं आपको एक बार स्थिति। अच्छा, ये खुलेगा नहीं, ये बंद करा हुआ है। तो अंदर तक, भीतर तक बह रहा है पानी। कोई आया अभी तक पता करने? कोई नहीं आया। कोई नहीं। ये नया सीवेज बनाया इन्होंने अभी। नया सीवेज बना था? ये नया करोड़ों रुपए में कैसे लगा होगा। यहाँ पे सारा खोदा था और बहुत सारा पता नहीं काम कैसा हुआ, और जो कि पानी जा ही नहीं रहा। उम्मीद थी कि इस बार नहीं। वो तो यही सोच रहे थे हम लोग, तो यहाँ पानी नहीं होगा। आपकी दुकान है, सात दुकानदार तो भर गया है अंदर तक पानी? अंदर भर गया जी। अंदर तक पानी भर चुका है, अंदर तक पूरी तरीके से पानी भर चुका है। लोगों का कहना है कि काम हुआ था यहाँ पे, और पिछले कुछ दिनों पहले ही काम हुआ था। और इन लोगों को उम्मीद थी कि इस बार पानी नहीं भरेगा। ये एंटिक की दुकान है, अंदर तक देखिए पानी भरा हुआ है। हर दुकान का यही हाल है, हर तरफ यही नज़ारा है। लोगों ने हालांकि अपना कुछ प्लाईवुड सा लगा के पानी रोकने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन हालात घुटने तक इस वक्त जनपथ रोड पे पानी भरा है। चाहे वो सड़क की बात करें उस पार की या सड़क के इस पार की, हर तरफ यही नज़ारे हैं। हर तरफ इसी तरीके की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जहां यह हाल दिल्ली के जनपद का रहा, जहां पर बरसात के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ ही दिन पहले यहां ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने पर करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन पहली ही बारिश में दावों की हकीकत सामने आ गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऐसा ही हाल वेस्टर्न कोर्ट का यानी आसपास के इलाकों में देखा गया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का वो इलाका जहां पे खुद जो सांसद होते हैं नवनिर्वाचित वो रहते हैं, यानी कि वेस्टर्न कोर्ट। यहाँ पे जो नवनिर्वाचित
जो सांसद होते हैं जिनको घर अलॉट नहीं हुआ होता है, वो लोग जो हैं यहाँ पे उन लोगों को टेम्परेरी फ्लैट्स दिए जाते हैं, एमपी फ्लैट्स इनमें रहते हैं। और इसके बाहर की स्थिति देखिए, इस वेस्टर्न कोर्ट के बाहर बहुत ही पॉश इलाका, और यहाँ के बाहर के हालात देखिए किस तरीके से जल भराव जो है वो पूरा रोड तक देखिए कितनी ज़्यादा जल भराव कितनी भारी मात्रा में हुआ है। और यहाँ भी पानी पूरा लबालब रोड पे भरा हुआ है और बह रहा है। ना सिर्फ ये इलाका, हमने आपको जनपद में दुकानों के बाहर की स्थिति दिखाई, उसके बाद हम ये वेस्टर्न कोर्ट के बाहर की सड़क दिखा रहे हैं। अंदर तक वेस्टर्न कोर्ट के पानी भरा हुआ है। और अब दिल्ली के ना सिर्फ ये इलाके, ये बहुत ही वीआईपी इलाके हैं जहाँ पे खुद एमपीज़ रहते हैं, उन इलाकों के ऐसे हालात हैं। तो ऐसे में जो बाहरी दिल्ली होगा, जो बाहर के दिल्ली के क्षेत्र होंगे, उनके क्या हालात होंगे अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि काफ़ी तैयारियां की गई थी इस बार जो है बरसात को देखते हुए। पिछली बार सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई और ये वो जगह थे जहाँ पे पिछली बार भी इसी तरीके से जलभराव देखने को मिला था। लगा था कि सरकार इस बार सबक जरूर लेगी पिछली गलतियों से, और सरकार ने इस तरीके के दावे भी किए थे कि जलभराव अब दिल्ली में उस तरह से नहीं देखने को मिलेगी। जगह जगह नई ड्रेनेज प्रणाली विकसित की गई है, जो हाई सेंसिटिव जोन है जहां जलभराव ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ सभी जो पुराने ड्रेनेज सिस्टम हैं उनको दुरुस्त करने का दावा किया गया था। लेकिन पहली बारिश जो मूसलाधार हुई उसके बाद ये दिल्ली आपको नज़र आ रही है, अभी भी बारिश जारी है, लगातार बारिश जो है वो तेज़ हो रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब दिल्ली सरकार इस चुनौती से किस तरीके से निपटेगी। तो आपको बता दें कि वेस्टर्न कोर्ट के दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक ये माना जाता है जहां सांसदों का आवाज भी है, लेकिन बारिश ने इस इलाके को भी नहीं छोड़ा। सड़कों पर चारों ओर पानी ही पानी जमा हो गया, आवाजाही प्रभावित होती दिखी। वहीं बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति दिल्ली के आईटीओ पर भी देखने को मिली। अब हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको दिल्ली के आईटीओ से, वो आईटीओ जो हर साल अपने जलभराव के कारण सुर्खियों में रहता है। और इस बार कई जो ऐसी जगहें हैं जो हाई सेंसिटिव मानी जाती हैं, जलभराव जहां भारी मात्रा में होता है, उनको दिल्ली सरकार ने चिन्हित किया था। उन जगहों पे तैयारियां और ज़्यादा पुख्ता करने का दावा किया गया था। ये तस्वीरें हैं आईटीओ की। जलभराव देखिए किस कदर पानी किस कदर भरा हुआ है कि लोग जो हैं उनकी गाड़ियां आधी आधी डूब जा रही हैं। कई लोग ऐसे परेशान नज़र आ रहे हैं जिनके बाइकों में पानी चली जा रही है या गाड़ियां बंद हो रही हैं। सामने से आ रही एक कार आपको नज़र आ रही होगी, आधे से ज़्यादा पहिया उसका डूबा हुआ है जो पीछे की तरफ। वहीं सामने बस स्टैंड है और बस स्टैंड पे जो बसें हैं उनका लगभग आधे से ज़्यादा पहिया डूबा हुआ नज़र आ रहा है। अब तस्वीरें एक और दिखाते हैं दूसरी तरफ की। जो दावा था तैयारियों का, वो तैयारियां भी यहीं आपको करीब में ही नज़र आ रही होंगी। 3 ट्रैक्टर यहाँ लगे हुए हैं। पंप जो होते हैं जो पानी ज़्यादा भरने की स्थिति में पंप करते हैं पानी को यहाँ से निकाल के बाहर की तरफ, 3 ट्रैक्टर यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। और यही दावा किया गया था कि जगह जगह पंपिंग व्यवस्था लगाई गई है, दुरुस्त की गई है कि इस बार अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पानी नहीं भरेगा और टाइम से जगह जगह पानी निकाल लिया जाएगा। लेकिन स्थिति अभी भी देखिए कितनी भयानक नज़र आ रही है। ये पूरा गंदा सीवर का पानी है। अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ भारी मात्रा में सीवर की सफाई हुई थी, गाद निकाला गया था। लेकिन ये नज़ारा है, ये ऑटो आपको नज़र आई होगी, सामने की तरफ वो एक व्यक्ति गिरा हुआ था। अब नज़र ना आने की वजह से सामने का रास्ता वो गिर गया था। और यही सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, पानी में जब इतना जलभराव हो जाता है आपको कुछ पता नहीं चलता है, अंदाजे से चलना पड़ता है। एक काफ़ी वयस्क आदमी, वृद्ध आदमी कह लीजिए, उनके साथ ये आगे यहाँ फुटपाथ जो है आपको पानी इतना भरा हुआ है कि फुटपाथ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। पानी जो है वो यहाँ पे बोरिंग के माध्यम से पंप भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इस तरीके के जो जलभराव है दिल्ली में, उसके पीछे जो मेन कारण होता है वो दिल्ली का खराब ड्रेनेज
सिस्टम माना जाता है। हर तरफ ड्रेनेज चौक हुई पड़ी रहती है, जिसकी वजह से ये समस्या हर बार देखने को मिलती है। और इस बार भी तमाम दावों के बाद इस बार भी तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हर बार होती हैं। अब ऐसे में दिल्ली सरकार के उन तमाम दावों का क्या, जिनमें कई 100 करोड़ खर्चे की बात कही गई थी, जो कागजों में साफ साफ जिनको मेंशन किया गया था, कहा गया था कि इस बार तैयारियां इतनी पुख्ता की गई हैं कि जलभराव नहीं होगा। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश में दिल्ली का ये हाल है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो दिल्ली का सबसे संवेदनशील जलभराव वाला इलाका आईटीओ का इलाका, जिसे हर बार यानी इस बार सरकार ने विशेष रूप से चिन्हित किया था। हर बार पानी भर जाता था। दावा था कि अतिरिक्त पंपिंग सेट लगाए गए हैं और पानी की निकासी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए, लेकिन तस्वीरों में पंपिंग सेट के ठीक बगल में घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। लोगों को जलभराव के बीच निकलना पड़ा। पहली ही तेज बारिश में आईटीओ की तस्वीरें एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराती नजर आई। सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। फिर दिल्ली में 1 घंटे की बारिश ने राजधानी का बुरा हाल कर दिया। राजधानी दिल्ली का साउथ एवेन्यू, जो राष्ट्रपति भवन के ठीक पीछे है, घुटनों तक पानी में भरा हुआ दिखाई दिया। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते वर्षा का पानी मंत्रियों और सांसदों के आवासों तक पहुंच गया था। मैं इस वक्त साउथ एवेन्यू में खड़ा हूं और साउथ एवेन्यू वो स्थान है जहां सारे मंत्री और सांसदों का हेडक्वार्टर है और ये बीच सड़क है। साउथ एवेन्यू से 3 मूर्ति को जाने वाली बीच सड़क है और सड़कों का हाल देखिए। महज 1 घंटे के बारिश में सड़कों का क्या हाल है। पूरा जो सड़क है, दाहिनी ओर का जो हिस्सा है, पूरा जलमग्न है और कोई भी ट्रैफिक जो इधर से आवागमन नहीं हो पा रहा, क्योंकि पानी इतना है कि कहा जाता है कि अगर घुटने भर से ज़्यादा पानी यहाँ जमा है। हालांकि लगातार पंप सेट के द्वारा पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि पूरा ये रास्ता, जो आधा रास्ता है साउथ एवेन्यू के, जो 3 मूर्ति लेंस की ओर जाता है, 3 मूर्ति के पास आता है, पूरा जल ही जल है और 1 घंटे में ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि 1 घंटे में अगर ये हाल है तो मुंबई और अन्य प्रदेशों की तरह अगर बारिश यहाँ लगातार हो तो फिर क्या स्थिति होगी। और कुछ स्थिति तो ये भी है कि ये जो बारिश का पानी है लगातार जो क्वार्टर्स हैं, एमपीज के जो क्वार्टर्स हैं, उसमें भी घुस रहा है। यानी निश्चित रूप से जो जल निकासी की व्यवस्था यहाँ की गई होगी उसका ठीक से रखरखाव नहीं किया गया, साफ समय रहते इसको साफ नहीं किया गया। इसकी वजह से जल निकासी की व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं हो पाई और उसकी वजह यह है कि सड़कों पे पानी है और पानी इस कदर है कि उसको निकालना शायद आज तो संभव नहीं हो पाए, क्योंकि लगातार एक पंप मशीन के द्वारा निकालने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन वो पंप मशीन नाकाबिज साबित हो रहा है। और देख पा रहे होंगे कि जो वैकल्पिक रास्ता है साउथ एवेन्यू जाने का, उन रास्तों का प्रयोग ट्रैफिक वाहनों के द्वारा किया जा रहा है और ये पूरा स्थिति महज 1 घंटे की बारिश में है। हालांकि दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं कि बारिश, और ये कह सकते हैं कि सावन के महीने में इतनी ज़बरदस्त बारिश होना कोई अप्रत्याशित नहीं है। लगातार इस तरह की बारिश सावन के महीने में होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं किया गया और ये स्थिति है दिल्ली की। और दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की स्थिति ये है, तो आप समझिए कि दिल्ली की और जगहों की स्थिति क्या होगी। जब यहाँ रखरखाव ऐसा है तो समझिए पूरे दिल्ली की स्थिति क्या होगी। तो आप इस स्थिति से, इस जल जमाव की स्थिति से आप आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी दिल्ली का हाल कैसा होगा। मैं कैमरामैन अभिजीत को कहूँगा कि पैन करके दिखाएं कि और स्थिति क्या है। ये पूरा देख पा रहे होंगे कि ये एरिया जलमग्न है और अब आगे बढ़ेंगे तो घुटने भर से ज़्यादा का पानी है। ये पूरी स्थिति देखिए। हालांकि सीवेज के लिए पाइपें बिछी हुई, लेकिन इसके बावजूद शायद उसको साफ़ नहीं किया होगा, यह जाम होगा, इसकी वजह से पानी की निकासी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। ये फिलहाल स्थिति साउथ एवेन्यू की। जैसा मैंने आपको कहा कि ये साउथ एवेन्यू की स्थिति है, दिल्ली का हार्ट, जहाँ मंत्रियों का क्वार्टर्स हैं, सांसदों के हेडक्वार्टर्स, वहाँ ये स्थिति है। तो पूरी दिल्ली का क्या हाल होगा ये आप इसका आकलन कर सकते हैं। अभिजीत के साथ कमलेश सिंह, साउथ एवेन्यू, दिल्ली।